दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पंजाब राज्य में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पंजाब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब राज्य में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री भगवंत मान है। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब राज्य में कुल विधानसभा की 117 सीटें हैं। पंजाब राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे कि पंजाब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले ज़िले की, जिसका नाम है कपूरथला। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले ज़िले की, जिसका नाम है पठानकोट। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले ज़िले की, जिसका नाम है गुरदासपुर। कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले ज़िले की, जिसका नाम है जालंधर। जालंधर ज़िले के अंतर्गत देखें, यहाँ पर कुल विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले ज़िले की, जिसका नाम है अमृतसर साहिब। कुल विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले ज़िले की, जिसका नाम है बरनाला। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, पंजाब राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 44 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी 21 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर, आम आदमी पार्टी 12 विधानसभा सीटों पर, शिरोमणि अकाली दल पार्टी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले ज़िले की, जिसका नाम है लुधियाना। कुल विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी की बात की जाए दोस्तों, देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले ज़िले की, जिसका नाम है संगरूर। कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। संगरूर जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच यहाँ पर महामुकाबला यानी कि देखने को मिल सकता है।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है पटियाला। कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है श्री मुक्तेश्वर साहिब। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। श्री मुक्तेश्वर साहिब जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है फिरोजपुर। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों पंजाब राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 79 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, भारतीय जनता पार्टी 34 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 17 विधानसभा सीटों पर, आम आदमी पार्टी 26 विधानसभा सीटों पर, शिरोमणि अकाली दल पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है फतेहगढ़ साहिब। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट। फतेहगढ़ साहिब जिले की कुल 3 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, त्रिकोणीय मुकाबला तीनों पार्टियों के बीच मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है तरनतारन साहिब। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। तरनतारन साहिब जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छी लीड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पार्टी को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है SBS नगर। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है भटिंडा। कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। भटिंडा जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है मलेरकोटला। कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट और शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है मोगा। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। मोगा जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है फाजिल्का। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर महामुकाबला यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट और शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में
एक विधानसभा सीट जाने की संभावना है। फाजिल्का जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है रूपनगर। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है SAS नगर। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों की ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है फरीदकोट। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं और तीनों ही विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की, जिसका नाम है मानसा। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, पंजाब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों पंजाब राज्य में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री भगवंत मान है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पंजाब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। पंजाब राज्य में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? कांग्रेस पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या फिर आम आदमी पार्टी वापसी करेगी? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।